दोस्तों, आज जो हम लोग है ना इंडियन फेडरलिज्म में जो इशू है, हाँ देखिए इशू तो है भाई, मानना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये इशू बिहार क्या है, स्पेसिफिकली बिहार के साथ क्या इशू है, वो दोनों आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए देख शुरू करते हैं। कह रहे कि ओवर सेंट्रलाइज डिवीजन ऑफ पावर, क्या हाँ देखिए ओवर सेंट्रलाइज डिवीजन ऑफ पावर है ना। आप देखिए ना अंडर आर्टिकल, इसमें अगर आपको आर्टिकल देखना है तो आर्टिकल ये देखिएगा तो 246 में ये मेंशन है ना कि मतलब इस तरह से मतलब यूनियन स्टेट एंड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होगा। तो इसमें आप देखिए कि विथ टाइम ना जो भी बेचारा स्टेट लिस्ट में था ना उसको भी कहाँ लेके आ रहा है ये लोग, सेंटर में मतलब कंकरेंट लिस्ट में लेके आ रहा है। जैसे आप फॉरेस्ट वाला देख लीजिए, एजुकेशन वाला देख लीजिए, तो इस तरह का मतलब आप देखिएगा कि आइटम्स को वहाँ से यहाँ मूव कर जा रहा है। तो स्टेट लिस्ट में जो नंबर ऑफ आइटम है कम होते जा रहा है, कंकरेंट लिस्ट में और सेंट्रल लिस्ट में बढ़ते जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप समझिए कि एक इशू तो है, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज करने का कोशिश तो किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि सेंटर कैन अल्टर, ये हम लोग कितना बार देख लिए हैं कि अल्टर नेम बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट यूनिलेटरली, ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 में है, ठीक है। तो इसीलिए ना हम लोग कहते हैं कि ये तो डिस्ट्रक्टेबल क्या है, स्टेट है, इनडिस्ट्रक्टेबल अपना क्या है, यूनियन है अपना। ये इंडियन फेडरलिज्म के बारे में ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आज तुम उदास लग रहे हो, अरे उदास नहीं है भाई, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर उदास लग रहे हो, हाँ। अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, ये भाई ये तो देख लिया, चेयर अप कर दिया ना, ये अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ, ये क्या है अपना आर्टिकल 155 है, ठीक है ना। अच्छा रिमूवल भी यही है, अरे रिमूवल नहीं है, ये 155 सिर्फ ये इसका है, अपॉइंटमेंट का है, ठीक है ना। रिमूवल का क्या है, तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर है, प्रेसिडेंट का जब मन करेगा सेंटर के एड एंड एडवाइस पर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर प्रेसिडेंट इसको हटा देगा, गवर्नर को उठा कर फेंक देगा। गवर्नर या रिटायरमेंट एज का रिलैक्सिंग पीरियड है, कोई कोई अच्छा चीज़ ऐसा कुछ है नहीं, कोई आज तक अच्छा इसमें किया नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए एक दो कोई किया होगा बट वो एक्सेप्शन ही होगा। रिजर्विंग, हाँ रिजर्विंग स्टेट बिल बाय गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देख रहे हैं, आप देख रहे थे तमिलनाडु वाला रवि जो है वो कैसे लेके बैठ गया था, सालों साल तक उसका स्टेट बिल पर लेके बैठ गया था। मैंने सुप्रीम कोर्ट बोला 2 महीना के अंदर तुम सब बिल उसको कंसेंट देगा, नहीं तो सब पास माना जाएगा, ऐसा फालतू का मत क्या करो। तो वो चीज़ है। अरे आर्टिकल 200 में ये बिलवा तो है कि अपने रख लेता है, आर्टिकल 201 में फिर प्रेसिडेंट के लिए फिर उन्हें से रख लेता है। इन लोग का गजबे नौटंकी भाई, ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो वो वैसे हम लोग फिर गवर्नर पढ़ेंगे। अब ये देख लीजिए, जीएसटी हैज लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, बहुत बहुत लिमिटेड कर दिया है ना उसका ऑटोनॉमी। जीएसटी तो आपको पता ही होगा ना भाई कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना है। अगर आर्टिकल की बात करेंगे आप तो 169 और इसका ए में है, जीएसटी के बारे में बोला गया। ये सब बेसिक चीज़ पता रखिएगा कि अगर पूछ दिया जाए तो ये सब तो कम से कम आप चिपका पाए, ठीक है ना। तो इतना हैंडी रखिएगा इस सब चीज़ को। फिनेंशियल, ये देखिए फिनेंस कमीशन, ये कितना आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 280 में है, ये आपको याद होगा। तो ये चीज़ है। तो फाइनेंस कमीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन इन द फाइनेंशियल एलोकेशन टू द स्टेट थ्योरी। अब देखिए ये फाइनेंस कमीशन के साथ क्या इशू है ना कि देखिए कोई भी थ्योरी ये बना लेगा ना तो कुछ ना कुछ स्टेट जो है ना वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करेगा। अगर सदर्न स्टेट को खुश करने का आप बोलिए कि पॉपुलेशन कम रहे, मतलब ऐसा करके ये फूल पहाड़ नदी झरना ज़्यादा रहे, ऐसा कुछ आप कर दीजिएगा, पॉजिटिव चीज़ अगर निकाल के आता रख दीजिएगा तो सदर्न स्टेट विल फील बेनिफिटेड एंड ऑल। अगर आप पॉपुलेशन को वेटेज दे दीजिएगा तो फिर नदर्न स्टेट विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो इस तरह से है। तो कुछ ना कुछ तो अब सबको खुश रखने का, दो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन कुछ ना कुछ या कंटेंशन तो निकल के आ ही जाता है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट डिलिमिटेशन, ये तो भाई मतलब बहुत हॉट टॉपिक है, ठीक है ना। ये देखिए ये नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन द ग्रीवांसेज ऑफ द सदर्न स्टेट। भाई सदर्न स्टेट तो इसमें मतलब बहुत निगेटिवली इंपैक्ट होगा। ये किया क्यों जा रहा है, ये किया इसलिए जा रहा है मेरे दोस्तों कि 1 वोट 1 वैल्यू, क्या हाँ मतलब आप समझिए ना, ईच वोट इक्वल वैल्यू, इसके चक्कर में फंस रहा है। मतलब कि हर वोट का इक्वल वैल्यू हो। अगर आप लेते जैसे अपना जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, क्या हाँ अपना जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तो आप देखिएगा 389 पूरा मेंबर बना आया था। 389 मेंबर क्यों आया था, क्योंकि 10 लाख पर ना एक मेंबर चुना गया था और एट दैट टाइम ना ऐसा किया गया था कि 38-39 करोड़ जो है अपना पॉपुलेशन था। तो इसमें से माइनस हो गया था मुस्लिम लीग का इसमें से माइनस हो गया था, मतलब ऐसा करके हाँ 90 को ऐसा चला गया था, ठीक है ना। तो 299 को अपना बच गया था, 299 अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बच गया था। तो उसी तरह से अगर आज कर दिया जाए कि 10 लाख पर एक कर देंगे तो यूपी बिहार में तो सीधे सूट अप कर जाएगा क्या नंबर ऑफ ये मतलब एमपी का सीट जो है, ठीक है ना। क्योंकि अभी 1900 क्या है, अभी कौन सा चल रहा है, तो अभी 1971 वाला चल रहा है, क्या हाँ अभी 1971 वाला चल रहा है। अगर डिलिमिटेशन लगा दे कुछ ऐसा नियम करके तो यूपी बिहार हम लोग को बहुत फायदा हो जाएगा। और सदर्न स्टेट तो उसी तरह से वो लोग क्या हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग का कम हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि नेक्स्ट डिलिमिटेशन एंड ग्रीवांसेस, तो नंबर ऑफ सीट शेयरिंग तो लोकसभा में क्या होगा, इसका मतलब सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगा। तो वो एक क्या है कि एक बहुत इशू बना हुआ है
कुछ तो आर्टिकल हम पढ़े थे जो द हिंदू में आया था, तो बोल रहा था अभी इतना है तौबा करने की क्या जरूरत है, जब हम लोग मतलब आप समझिए कि 145 करोड़ तक लगभग आज के डेट में पहुंचिए गए हैं। अपना जो जो पॉपुलेशन पीक करने वाला है तो वो 170 करोड़ 175 करोड़ तक पीक करेगा, उसके बाद डिक्लाइन ही शुरू होना हो जाना है, मतलब 2061-62 से। तो फिर इतना साल के लिए क्यों इतना है तौबा करना, फिर छोड़ ही दो, फिर तो डिक्लाइन ही होना शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या इसमें ये करने का। तो वो चीज़ है, तो लेकिन बट स्टिल ये अपना टाइम टू टाइम आता रहता है न्यूज़पेपर में, तो उसको देखते रहिएगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। अब कह रहा मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356। अब आर्टिकल 356 के लिए, प्रेसिडेंट रूल के लिए, इसको तो बाबा साहब कहते थे डेड लेटर रहेगा, इसका तो कभी यूज नहीं होगा, इसका जो गर्दा उड़ा के यूज किया, जो गर्दा उड़ा के यूज किया कि किसी और आर्टिकल का इतना यूज ना हो पाया है। ठीक है, तो इतना यूज आप चाहे एसआर बोमई केस देख लीजिए, सरकारिया देख लीजिए, पुंची देख लीजिए, कोई भी सेंटर स्टेट रिलेशन पर कोई भी कुछ हुआ है ना, इसके बारे में कोई ना कोई कमेंट जरूर दिया गया है। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। अब कह रहा है इशू ऑफ स्पेशल कैटेगरीज स्टेटस। हाँ, स्पेशल सेवरल स्टेट डिमांडिंग इट, एग्जाम्पल बिहार तो आई से मांगी, चूंकि कई 100 साल से मांगी, चूंकि कोई ठीक है ना हो, लेकिन अभी तक ना मिल रही है। तो उस तरह से है, तो स्पेशल स्टेटस मिल नहीं रहा है, लेकिन सब स्टेट, बहुत सारा स्टेट डिमांड करा कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। ऐसे जैसे नहीं बहुत सारा नया नया कैटेगरी उभर जाता है कि हमको रिजर्वेशन दे दीजिए, रिजर्वेशन दे दीजिए, उसी तरह से यहाँ स्टेट का डिमांड चलता रहता है। बिहार को जरूरत है, बिहार समझिए दलित टाइप से हो गया बेचारा। ठीक है ना, बाकी सब तो मतलब ऐसा है, डोमिनेंट कास्ट सब है, मतलब डोमिनेंट स्टेट सब है, वो लोग भी मांगना शुरू कर देता है। बिहार का देखा देखी गलत बात है। अब कह रहा है कि एलिजेड, ठीक है ना, अब कह रहा है कि एलिजेड मिसयूज ऑफ द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। बाप रे, ये तो आप समझिए सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है इतना नीचे। कह रहा है कि एलिजेड मिसयूज ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लाइक ईडी, सीबीआई, आईटी अगेंस्ट अपोजिशन कैंडिडेट। तो ये अभी देखिए ना, ये मतलब सोनम वांगचू है ना, तो उनकी भी वाइफ का हम इंटरव्यू देख रहे थे, तो वो भी यही कर रही थी कि पहले ईडी का रेड, फिर आईटी का, हाँ ठीक है, जो एनए से लगा दिया ना अभी उन पर, तो धीरे धीरे सब एजेंसी को ना उनके यहाँ पर ऐसा छापामारी में ऐसा भेजा जा रहा है। मतलब बहुत ये ऐसा सैडनिंग पार्ट है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब ये देखा रहेगा डिस्क्रिशनरी ग्रांट। हाँ, अरे भाई यही जो बसंती वाला है, ये 275 भाई, ये इतना ये है कि जिससे रिलेशन अच्छा होगा। अब रिलेशन किससे अच्छा होगा, अब जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर बीजेपी का सेंटर में गवर्नमेंट है, तो जो बीजेपी का स्टेट में गवर्नमेंट है उसी के साथ रिलेशन अच्छा होगा, और तो क्या कांग्रेस वाला के साथ थोड़ी हो जाएगा। अगर कांग्रेस का सेंटर में तो उसका बीजेपी वाला के साथ नहीं होगा। तो भाई तो जिसका सेंटर में है तो उसको कितना प्रिविलेज हो जाएगा ना, कि भाई कि अगर उसको है तो स्पेशल ग्रांट भी मिल जाएगा। तो ये है, तो सर्टेन स्टेट को स्पेशल ग्रांट इन इट। अब ये सर्टेन स्टेट कहाँ, कौन सा स्टेट होगा जिसके साथ रिलेशन होगा अच्छा। करा एलिगेशन ऑफ द पॉलिटिकल बायसनेस वर्सेस द नीड बेस्ड एलोकेशन। हाँ, तो नीड बेस्ड एलोकेशन इसमें कहाँ से होगा, इसमें तो जो रिलेशन जिसके साथ अच्छा बना है उसी को दिया जाएगा। अब देखिए फेडरलिज्म इशू विथ रिस्पेक्ट टू बिहार, उससे पहले ना इसका सेंटर के साथ और भी है 2 पॉइंट, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है क्या, सेंटर स्टेट रिलेशन इन रिफ्लेक्टिव ऑफ पार्टी रिलेशन। यही बात हम आपको कहना चाह रहे थे, ये जो है ना 275 वाला में, यही तो जिससे अच्छा होगा अपोजिंग पार्टी एट सेंटर स्टेट मोर कॉन्फ्लिक्ट, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ता ही है। जैसे आप देख लीजिए कि अभी वेस्ट बंगाल के साथ वहाँ का जो गवर्नर वो ज़्यादा इशू करेगा। अरे केजरीवाल के टाइम का देख लीजिए, जब केजरीवाल यहाँ पर थे तो एलजी को ऐसा लगता था कि हम लोग गैस चैम्बर में हैं। अब जैसे कि जब आ गई है पम्मी आंटी, तब इसको लगता है कि अब सब कुछ सही है। तो वो चीज़ है। अब ये है क्या, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है ना, फंडेड बोथ बाय द सेंटर स्टेट, रूल्स गाइडलाइंस फॉर्म बाय सेंटर। ये तो ऐसा बात है कि कहने के लिए हो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आज 60-40 का रेशियो रहेगा। समझे बात को, कि आप 60% देगा सेंटर, 40% ओनली 40% स्टेट को देना पड़ेगा। लेकिन रूल रेगुलेशन सब कुछ आप अपना यहाँ से बनाइएगा, तो हम लोग को सीधे हाँक दीजिएगा कि हाँ कि इसको सीधे ये करो। तो भाई मान लीजिए कि और स्टेट आपको केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक कर लेगा, लेकिन बिहार जैसा गरीब स्टेट है, उड़ीसा जैसा गरीब स्टेट है, तो इन लोग को थोड़ा जोर लगता है ना यार पैसा निकाल के इस पर खर्च करने में। तो वो सभी चीज़ तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है, कह रहा कि तो ये गाइडलाइंस है फ्रेम बाय सेंटर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑपरेशनल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। ऑब्वियसली हम लोग अपना ऑटोनॉमी जो है किसी कंप्रोमाइज फील होता है, ठीक है। तो ये भी बात है। अब देखिए फेडरलिज्म इशू विथ रिस्पेक्ट टू बिहार। हाँ, अब बिहार के रिस्पेक्ट में क्या क्या दिक्कत आया है स्पेसिफिक रूप से, तो उसको हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते थे। इसमें क्या है कि स्पेशल कैटेगरी, वही हम लोग बात अभी की यही है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड नॉट फुलफिल्ड। अब भाई जैसे मतलब अब कब इतना गला लगा के नीतीश कुमार रही छो, कहिया से 20-25 साल से वारिंग, अगर 4-5 साल बीच में हटा दीजिए तो अभी मतलब 2005 में नीतीश कुमार का सरकार आया है, और अभी तक देख लीजिए मतलब कंफर्टेबली 20 साल हो गया, तभी तक नहीं दिया। अब कितना आपको दोस्तियारी चाहिए, ठीक है ना। ये क्या है, पार्टीजन रोल ऑफ गवर्नर का तो जो मतलब आप समझिए ना पार्शियल रोल रहता है इसके लिए। तो जैसे बूटा सिंह थे उस टाइम 2005 में, तो नीतीश कुमार वाज वेरी मच कंफर्टेबल दैट कि सर गिव मी चांस, आई विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड ऑल। तो वो लेकिन बूटा सिंह डिजोल्व करा दिया, लेकिन चला वक्त तो क्या करेगा। लेकिन
इवेंचुअली वो बना लिए अपना फिर से गवर्नमेंट 2005 में, बट स्टिल वो एट दैट टाइम वो नहीं अलाउ किए थे, ठीक है। तो रिकमेंडिंग डिसोल्यूशन डिस्पाइट क्लेम ऑफ टू फॉर्म गवर्नमेंट। अब कह रहा है कि फंड ये ब्लॉकेज क्लेम कर दिया गया कि बीच में आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जो है किसे लालू यादव का बेटा जो है तेजस्वी यादव के साथ अपना सरकार में सेट हो गए थे, तो उस टाइम ना ये समग्र शिक्षा अभियान का जो फंड था उसको ही फंड को ये लोग रोक लिए थे। ये तो मतलब ऐसा मूर्ख लोग है ऐसा बीजेपी वाले, ये तो फंड सब तो शिक्षा वाला फंड रोक देता है, गजबे है। अभी अभी देखिए कुछ दिन पहले आप सुने होइएगा, महीना डेढ़ महीना पहले, कि वो एक कॉलेज बंद करवा दिया भाई, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज था, उसको बंद करवा दिया ये लोग। भाई उसमें आप समझिए कि नीट का एग्जाम देकर बच्चा लोग क्वालिफाई किया था, और मैटर ये हुआ था कि मतलब शायद 60 बच्चा था, तो 60 बच्चा में से लगभग मतलब 48 और 50 के करीब में जो मुसलमान बच्चा उसमें एडमिशन ले लिया था, और लगभग 8-10 ही हिंदू बच्चा था, तो इसलिए वो बंद करवा दिया कॉलेज। प्रोटेस्ट करने लगा कि ऐसा कॉलेज कैसे खोल देगा जिसमें मुसलमान बच्चा पढ़े, मतलब मूर्खता का एक हद होता है, और उसको भी पार करके ये लोग सेलिब्रेट करता है। खैर चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि एलिजेड मिसयूज ऑफ ईडी सीबीआई एंड आईटी अगेंस्ट नॉन बीजेपी पार्टीज, ठीक है। तो हाँ भाई, तो नॉन बीजेपी पार्टी है या नॉन बीजेपी पार्टी मेंबर कही है, लेकिन अगर वॉशिंग मशीन में चला आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो जय जयकारा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, करा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये तो हम लोग अभी ना देखे भाई वो, ठीक है। द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट लाइक बिहार, जहाँ के पहले से फाइनेंशियल क्रंच इतना रहता है, तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं। तो यही सब बात है। और 6 में ये है कि ये एलिगेशन ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग एंड टॉपलिंग गवर्नमेंट। भाई तो इसमें तो अपना चिकारा तो सबसे टॉप पर है, कौन? अरे भाई अपना अमित शाह, तो वो तो टॉप पे है ना यार, कि जाएगा सीधे खरीद लेगा। तो इन लोग का तो कुछ पैसा कमी नहीं, आप देखिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया तो पड़ा हुआ है अभी अकाउंट में। तो कोई भी 10-20 MP MLA तो ऐसे खरीदने में, लेकिन ये सब खरीदने में इन लोग को हमको लगता है बहुत तकलीफ हो रहा था, इसीलिए क्या किया कि ये लोग केचुआ को ही खरीद लिया, केंद्रीय चुनाव आयोग को। तो अब बहुत कंफर्टेबल हो जा रहा है, बाहर रिजल्ट ही अच्छा आ रहा है। बाद में अमित शाह बोले भाई हर रिजल्ट के बाद हमको ये दौरा भागी ठीक नहीं लगता यार, अंदर कुछ सेटिंग मारो भाई, तो बेचारा अपना सेट कर लिया। वो भी तो अब एज हो रहा है ना भाई। तो अब देखिए जैसे हमारा आर्टिकल 41 में क्या कहता है कि एक सर्टेन एज के बाद है ना गवर्नमेंट आपको टेक केयर करेगी, आपको रिटायर हो जाना है, वो कंफर्टेबल जीवन जीना है। तो अमित शाह बोला कि यार हमको भी तो कंफर्टेबल जीवन जीना है भाई, हम भी तो 60 साल हो गया मेरा भी, तो हम क्या करते हैं कि हम सीधा एजेंसी वगैरह को खरीद लेते हैं कि बाद में फिर MLA MP, क्योंकि MLA MP से बहुत नखरा करता है ना, बोले रिसोर्ट में रहेंगे इतना करोड़ दो तो दो। ये ऑफिसर सब का ईमान बहुत जल्दी बिक जाता है, क्योंकि ये लोग एथिक्स पढ़ के जाता है ना, IAS वाईएस बनता है सब एथिक्स पढ़ के, तो ये लोग बहुत जल्दी बिक जाता है कि हाँ भाई कि इतना तो मेरे औकात के लिए हो गया, तब बिक जाता है। लेकिन नेतवा लोग जब रहता है कि वो कहता है कि ना 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 भाई हम इतना रुपया खर्च करके MLA बने, हम तो 10 करोड़ खर्च करके तो MLA बने, तो 50 करोड़ नहीं देगा तो कैसे बिकेंगे। तो अमित शाह को थोड़ा सा भारी पड़ रहा था, इसलिए वो अंदर से सेटिंग कर दिया, ठीक है भाई। उसको भी तो आराम करना है, तो इसमें लोगों को दिक्कत हो रहा है, दिक्कत होने का ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए ना कि इसका एक आप अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। या अब हम लोग देखते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब देखिए ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब देखिए यहाँ पर आपको होना चाहिए कि पूरा जो पूरा है ना, वो पूरा पैसा जो है सेंट्रल नहीं देगी, वो स्पॉन्सर कुछ करेगी। लेकिन अब वही आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर आइएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो वो 100% जो उसका फिनांस आएगा ना, वो कहाँ से आएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। तो ये दोनों बात से तो देखिए कुछ बातें यहाँ पर तो ऑब्वियसली क्लियर है कि इसमें शेयरिंग करना पड़ेगा स्पॉन्सर्ड वाला में, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगा तो उसमें 100% का है सेंटर से आएगा। और देखिए जब 100% सेंटर से आता है तो आपको खुद सोचना चाहिए कि वो कौन सा मतलब वो आइटम्स होगा जिस पर सेंटर पूरा पैसा लगाएगी, जो कि यूनियन लिस्ट में है उस पर लगाएगी। इफ यू टॉक अबाउट कि जिसमें स्पॉन्सर्ड है, जिसमें दोनों को पैसा लगाना है, तो दोनों को पैसा लगाता है, इधर कॉन्करेंट लिस्ट में होगी, है ना क्या। और तो कुछ तो मतलब स्टेट लिस्ट पर सम टाइम जो हम लोग कुछ केसेस देखे हैं ना, तो उस पर रहता है, तो उस केस में है कि सेंटर क्या कुछ पैसा सेंटर देगी और कुछ पैसा स्टेट को। तो क्या ये आर्बिट रहता है? नहीं, आर्बिट नहीं रहता है। जनरली क्या होता है कि 60% सेंटर देती है और 40% क्या है कि स्टेट देती है, ठीक है ना। एंड अगर आप जहां पर तो मतलब समझ रहे हैं ना कि जिसे नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल या अपना पहाड़ के स्टेट हो गए, तो वहां पर क्या कंडीशन थोड़ा सा मतलब सीवियर रहता है। तो फॉर दिस रीजन देयर 90% कंट्रीब्यूशन इज गोइंग थ्रू द सेंट्रल ओनली एंड 10% दे हैव टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये इस सब चीज को उस तरह से लेकर चलना। लेकिन इस चीज में ना कुछ दिक्कत जरूर हो जाता है। क्या दिक्कत हो जाता है? दिक्कत ये हो जाता है ना कि देखिए सेंटर का मतलब अपना तरीके से अपना पैसा को अपना तरीके से खर्च करता है, तो फिर तो मतलब सॉरी स्टेट तो अपना पैसा अपने तरीके से खर्च करता है। हाँ तो सेंटर भी तो पैसा दे रहा है फ्री में। अरे बात फ्री का नहीं है, सेंटर पैसा जो देता है ना भाई, लेते कि 60% देता है, तो उसमें वो अपना रूल्स रेगुलेशन भी लगा रहता है ना कि हाँ इस रूल से चलना है, इस रेगुलेशन से चलना है, तब जाके आपको इतना रुपया मिलेगा। अब वन साइज फिट फॉर ऑल। अब जो चीजें मतलब तमिलनाडु में जो चीज जरूरत है, तो वो चीजें बिहार में और यूपी में तो आई डोंट थिंक सो कि उसी तरह से उसी प्रायोरिटी में जरूरत होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेट को रिप्रायोरिटाइज करना पड़ता है। एक तो अभी भी देखिए फाइनेंस को लेकर डिपेंडेंसी इतना ज्यादा है सेंटर पर स्टेट का, ऊपर से जो कुछ भी पैसा है गरीब स्टेट लाइक बिहार एंड ऑल, उसको भी आप जैसे कि वहां से अपना स्कीम निकाल रहे हैं, अपने सलीके से बना रहे हैं, और उस पर अपना जबरदस्ती का बिहार का पैसा खर्च हो रहा है। तो इस फॉर दिस आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा ना दिक्कत ये कर देता है, ठीक है। तो हम लोग आइए एक एक करके देखते थे कि इंप्लीमेंटेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट क्या। हाँ
तो जो ये स्पॉन्सर्ड है ना, तो इसका स्टेट गवर्नमेंट के क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है। और इसीलिए दोस्तों एक बात भी कहा जाता है कि दो आपको ऐसा एक मतलब प्राइमा फेसी पे आपको लगेगा कि सेंटर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और फाइनेंशियल मैटर में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव की बात आती है ना, तो स्टेट का बहुत हेल्प लेना पड़ता है सेंटर को। वो बिना सेंटर के ना बिना स्टेट के ना सेंटर यहाँ पर चल नहीं पाएगा। नहीं बोलता कि दुनिया चले ना राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। तो वो जो हनुमान वाला बात है ना यहाँ पर, ये वो स्टेट हो जाता है कि दो आपको लगता है कि सेंटर चलना बहुत जरूरी है, लेकिन वो स्टेट का ही छोटा छोटा जो स्टेट है उसके कंट्रीब्यूशन से ही फिर वहाँ पर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना वो चल पाता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप बात कीजिएगा तो स्टेट का जो है कि वो रोल रहता है, सिग्निफिकेंट रोल रहता है। तो ये इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट करा कि फंडेड बाय सेंटर प्लस स्टेट। यही आपको बता रहा था 60 + 40, तो सेंटर ये और ये 40, ठीक है ना। 9 10 तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन जो स्टेट है ना, तो वहाँ पर इस तरह का रहता है, ठीक है ना। सॉरी हाँ, हिमालयन स्टेट इन सम स्कीम्स, क्या इस सम स्कीम्स में, ठीक है। अब इधर देखिए तो इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये क्या है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही इंप्लीमेंट, फुली फंडेड बाय द सेंटर, तो क्या ये फुली फंडेड बाय द सेंटर रहता है, ठीक है। मोस्टली इन स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट डोमेन, ठीक है, बताए ही थे आपको उस वाले में रहेगा। ये यूजुअली क्या रहता है, यूनियन लिस्ट वाले डोमेन में रहता है, ठीक है ना। तो वो उस तरह से रहता है। तो मतलब आप समझिए डिफेंस एंड एक्सटर्नल वाला सब उधर चला था। कह रहा कि मेनी आर एम्ड एट द सोशल इंक्लूजन, हाँ ये सोशल इंक्लूजन एंड सोशल प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल वीवी जी राम जी। ये वीवी जी राम जी क्या है, अरे आप लोग मजाक कर रहे हैं, आपको नहीं पता है क्या, मनरेगा ये वीवी जी राम जी बन गया, ठीक है ना। तो ये विकसित भारत है, तो आपको याद रहेगा वीवी विकसित भारत। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहले वी है कि पहले वी है। तो वी है क्यों, क्योंकि उनको विकसित भारत करना है, ठीक है ना। उसके बाद जी राम जी, तो ये देखिए ये गारंटी की बात करते हैं क्या, हाँ किस चीज की गारंटी ले रहे हैं, तो गारंटी फॉर रोजगार, क्या हाँ, तो ये गारंटी फॉर रोजगार एंड, अब देखिए किसी तरह मिला उला के बनाने का कोशिश किया गया था, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, क्या हाँ गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये ब्रैकेट में ग्रामीण, तो ये क्या हो गया आपका जी राम जी। तो ये सब चीजें तो क्या ये सोशल प्रोटेक्शन और सोशल इंक्लूजन की बात तो किया जा रहा है ना, तो उस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, आप जैसे आप देख लेंगे कि ये जो ये टॉयलेट वगैरह बनाने का ये आता है, स्कीम वगैरह आता है, तो उसमें भी तब देखेंगे, तो यही सब तो बात है, ठीक है ना। अब ये देखिए इशू विद द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो इशू क्या है इसमें, क्या हाँ इशू क्या है, वही अभी आपसे डिस्कशन कर रहे थे कि एक रिजिड कंडीशन रहता है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द लोकल नीड्स, कि भाई कि मतलब अब हर जगह कंट्री अपना इतना ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है ना, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, और उसमें आप दीजिएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा तो दिक्कत तो करेगा ही। फाइनेंशियल बर्डन देख रहे बताया ना, आप पहले से कमजोर है, उसके बाद फाइनेंशियल बर्डन, सेंट्रली डिजाइन स्कीम पर फाइनेंशियल बर्डन होता है। अब करा कि फोर्सेज रीप्रायोरिटाइजेशन, अब देखिए हम प्रायोरिटाइज कर लिए कि हम अपना पैसा जो है क्या, तो हम खर्च करेंगे अपना हेल्थ पे, क्योंकि हमारे यहाँ का हेल्थ डिप्लोरेबल कंडीशन में है। हम सोचे कि एजुकेशन में हम अपना ये करेंगे, पैसा लगाएंगे, और आप एक नया स्कीम लेकर आ गए, ठीक है ना, उसके थ्रू ये करना है कि अब रोड पर, हर रोड के पूरा किनारे किनारे गमला लगाना है। तो हम कहे भाई वो गमला हम ना लगे अभी यार, अभी हमको वही इलाज करवाना है, तो ये चीज। लेकिन अब आया है गवर्नमेंट का, तो आप उसमें भी अपना पैसा लगाइए, उसमें अपना मिशनरी लगाइए, और सब कुछ उसमें अपना टाइम एंड एनर्जी पूरा ऑब्वियसली फाइनेंस उसको खर्च कीजिए। तो ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि केरला में गमला लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो मतलब रेस्ट ऑफ द थिंग जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन तो एटलीस्ट दे आर वेल टेकन केयर ऑफ है ना। तो वो चीज है, इस पर डिसीजन ये इस तरह से रहेगा। अब कह रहा है कि लैक ऑफ द क्लियरिटी इन ऑब्जेक्टिव एंड द सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, हाँ ये भी मतलब इसमें क्लियरिटी नहीं रहता है, जो चीज़ पर पैसा खर्च हो रहा है वो भी अच्छा से हो पा रहा है कि नहीं, कि कोई ठीक नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि एक स्कीम निकला कि हाँ कि जल संचय करने का, और उसके बाद वहाँ और तो बोला कि उसका फोटो भी अपलोड करना है, लेकिन आप एक ही फोटो को बार बार अपलोड किए जा रहे हैं, और उसका कोई चेक्स एंड बैलेंस है ही नहीं उस पर। अब उसके बेसिस पर भी आपको प्राइस वगैरह सब कुछ मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर ये तो अलग है ना, वो मतलब क्या तो है, वो एक देशमुख है, ठीक है ना, उसके पति जो है, जब 5 रैंक जिस लेडीज का आया था यूपीएससी में, तो उसका हस्बैंड है कोई गौड़ा करके है, तो वो चाहिए, तो वही लोग ऐसा फ्रॉड ऐसा किए हुए थे, तो इसलिए हमको याद आ गया, तो बता रहे हैं कि आप काम भी करवा रहे हैं तो उसका रूल्स तो बना दे रहे हैं, लेकिन उनका चेक एंड बैलेंस कुछ है नहीं, तो फिर क्या होगा, कुछ ऐसा उसका नहीं होगा। श्रुति देशमुख था नाम शायद उसका, हाँ। अब कह रहा वन साइज फिट फॉर ऑल, हाउ मेनी टाइम्स शुड आई टेल यू दिस, कि ये चीज है वन साइड फिट फॉर ऑल अप्रोच जो है नॉट सुटेबल फॉर अ वास्ट, ठीक है ना, हेट्रोजेनियस कंट्री लाइक इंडिया। ये एक इंडिया तो यूरोप के मतलब समझिए तो 25-50 कंट्री के बराबर है, और वहाँ पर आप एक के वैसे मतलब आपसे देखिए, आप टॉप डाउन अप्रोच से डाइवर्स कंट्री में उस तरह से आप नहीं करते हमेशा, मतलब नॉट हमेशा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल लीड टू फेलियर एंड ऑल। तो हम लोग को बॉटम अप अप्रोच पे काम करना है। हम जहां अभी ह्यू एंड क्राई हो रहा है कि भाई कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और वहां पर आप पैसा स्टेट का खर्च करवाइएगा उस बात पर कि सेंटर से प्लान बना के, और वो जरूरत है कि नहीं उतना नहीं जो है उस पर खर्च करवाए, तो ये तो मतलब आप समझ रहे हैं कितना मिसमैच हो जाएगा, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। अब उसके बाद कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, अब यही सेंटर के जित पाने के कारण सुप्रीम कोर्ट है ना, वो बहुत बार बोला है कि भाई मतलब थोड़ा सा ऐसा ठीक से रहो। अब देखिए जैसे एसआर बोमई केस है 1994 है, तो इसमें बताया गया कि दो सुप्रीम कोर्ट इज एंजॉइंग सॉरी दो सेंट्रल गवर्नमेंट इज एंजॉइंग मतलब फेयरली लाइक नो मोर पावर एज कम्पेयर टू स्टेट, बट डोंट कंसिडर स्टेट एज अपेंडेज, ठीक है ना। आप ऐसा लटकन फटकन मत समझिए स्टेट को, आप ऐसा सबऑर्डिनेट मत समझिए स्टेट को, ठीक है ना। स्टेट है इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस, ये सब आए तो आप लिखिएगा उसमें,
कि भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, फेडरलिज्म बेसिक पार्ट ऑफ द ये कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरलिज्म से मतलब कल्चर और डाइवर्सिटी सब स्ट्रांग होता है, जो हम जो नेहरू जी बोले थे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये सब फेडरलिज्म से स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो हम लोग को फेडरल एक्सिस को एकदम स्ट्रांग करके रखना है। तो ये बात अब कितना बार रिट्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट की भाई की, थोड़ा सा इसको देखने का है। तो मोर पावर टू सेंटर डजन मेक स्टेट अपेंडेज, ठीक है ना, तो वो इस तरह से, ठीक है, स्टेट हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस, अपना क्या है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेट आर नॉट सैटेलाइट और एजेंट्स ऑफ सेंटर, ठीक है ना, ये नहीं कि आपके पीछे 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 घूमता रहे कि हाँ कि हमको आर्टिकल 275 है तो उसकी तरफ कुछ ग्रांट एड मिल जाए, नहीं, आप वहाँ जरूरत है तो सेंटर को उस तरह से देना चाहिए, ये कह रहा है। उसका कह रहा है फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और आप चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आप कितना भी स्ट्रांग हो जाए, चूंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है फेडरलिज्म, तो इसको आप हटा नहीं सकते, इसको आप कमजोर करने का कोशिश भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पर मतलब कहा जा रहा है। दो आपको लगा कि हाँ स्टेट का तो छोटा एरिया में रहता है, उसको तो कम है उसके आइटम में, अरे कम है लेकिन उस आइटम में वही स्ट्रांग है, जितना दायरा मिला है उस दायरा में तो वही बॉस है ना, तो वो चीज़ है, माई लाइफ माई वे, वो वाला बात रहता है स्टेट के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो आप इस लेक्चर में ना अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर वुड बी लाइक कि हम लोग वे फॉरवर्ड कंक्लूजन और क्या जो एकदम जिस्ट रहा है अपना इस फेडरलिज्म का, तो वो हम लोग करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।